तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जैसे ही मैंने जब साउंड सर्विस का काम शुरू किया था, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था, कुछ जानता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि मैं लोगों से पूछा कि भाई क्या लेना चाहिए, तो लोगों ने बता दिया कि चलो ये वाली मशीन ले लो, ये वाला मिक्सर ले लो, ये वाला एम्पली ले लो, ये स्पीकर ले लो। तो जिसने जैसा बताया मैं वैसा करता गया। फिर पता लगा मुझे कि धीरे धीरे मेरे पास 3 लाख 4 लाख रुपए का आइटम इकट्ठा हो गया। और जब मुझे इसकी जानकारी लगी कि ये तो हमने 3-4 लाख रुपए वैसे ही खर्च कर दिए, सब उल्टे सीधे जो स्पीकर हैं वो भी ले लिए, मशीनें भी जो काम की नहीं थी वो भी ले लीं, और मिक्सर भी ले लिया जो भी किसी काम का नहीं था। और मैं जब एक डीलर के पास गया मिक्सर लेने के लिए, तो मुझे पता लगा, वहाँ पे मैंने उससे पूछा भाई सबसे अच्छा मिक्सर कौन सा होता है। तो उसने कहा, क्योंकि मैं मिक्सर के बारे में जानता नहीं था, तो उसने एक मुझे स्टूडियो मास्टर का ही एक कौन ना जाने कौन सा नंबर याद नहीं है, 2000 ऐसा कुछ था शायद, क्लब 2000 था या ऐसा कुछ नंबर था। तो वो मैंने ले लिया और 19,000 के लगभग वो मिक्सर आया था हमारा। उसके बाद जब वो मिक्सर मैंने उसको ट्राई करके देखा, जब चलाया उस मिक्सर को, तो मैंने जब उस प्रोग्राम पे उसको लगाया, तो जैसे ही उसमें माइक लगाते थे हम, तो पूरा का पूरा मिक्सर दब जाता था। तो 19,000 रुपये भी मेरे खर्च हो गए और मेरे किसी काम का भी नहीं रहा। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए। जब धीरे धीरे मुझे जानकारी हुई, वो 3-4 लाख रुपए का जो मैंने सामान ख़रीदा था, मैंने वो पूरा सामान जब बेचने के लिए तैयार हुआ, तो कोई भी उस सामान को लेने के लिए तैयार नहीं कि ये तो बेकार है। तो वो कुल मिला के हमारा 1,10,000 रुपये के आसपास पूरा मेरा मटेरियल वो बिका। फिर मैंने जानकारी की कि सबसे अच्छा मिक्सर कौन होता है, और जो दूसरे साउंड सर्विस वाले थे उनके पास देखा कि कौन सा ये यूज करते हैं। तब मुझे जानकारी लगी कि हमारा जो मिक्सर है वो गलत था, हमारे पास जो मशीनें हैं वो गलत इकट्ठी हो गई थी, जो हमारे स्पीकर थे वो भी गलत हो गए थे, और हमारा पूरा रुपया उस तरह से बर्बाद हो गया। और मैंने उससे कुछ काम भी नहीं कर पाया, क्योंकि क्वालिटी ही उसकी अच्छी नहीं आती थी। तो लोग उससे नापसंद भी करते थे, लोग कंप्लेंट करते थे ऐसा नहीं आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमने कि चला वो बेच के नया लेते हैं, तो पूरा सिस्टम बेचा। फिर हमने उसको 4 लाख रुपए का फिर लगभग स्टार्टिंग के लिए अपना एक सिस्टम ख़रीदा। तब मुझे पता चला कि देखो, ये जो नए साउंड वाले होते हैं या जो कोई नए साउंड सर्विस का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो यही करते हैं कि चलो जिसने जो जानकारी दे दी वो ले लिया। तो सही जानकारी क्या है हम आपको बताएं। यदि आप शुरू से एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं और कम रुपए भी लगाना चाहते हैं, ज़्यादा आपके पास रुपए नहीं हैं, तो यदि आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप बिल्कुल एक मटेरियल भी ख़रीदें वो कंपनी का ख़रीदें, अच्छा ख़रीदें, और अच्छा ख़रीदने के बाद उसको अच्छे से चला पाएंगे आप, और अपना बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। और यदि आपने बिना सोचे समझे कोई भी मटेरियल अगर ले लिया, तो वो आपको फेंकना पड़ेगा, और जब प्रोग्राम पे आप कहीं जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये तो हमारा सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से जिस प्रकार से मैंने इन सारी परेशानियों को झेला है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग किसी इन परेशानियों में ना उलझें, वो आपको एक अच्छी चीज़ मिले जिससे आपका जो रुपया है वो सेफ रहे और आप उससे बिजनेस कर पाएँ। क्योंकि जैसे रुपया किसी के पास फ्री का तो आता नहीं है, अपनी मेहनत से या कहीं से इकट्ठा करके वो लाता है, फिर उसका यूज करता है। और कहीं मान लो बिजनेस में लगा दिया, पूरा सामान हमारा ख़राब निकल गया और उससे हमने कुछ नहीं कर पाया, उससे रुपया नहीं निकाल पाया, तो हमारा तो पूरा रुपया बर्बाद चला जाएगा और हमारा धंधा भी चौपट हो जाएगा, और लोग कहेंगे अरे यार उसका सिस्टम तो ठीक नहीं चलता है। तो इस तरह से आप उस सिस्टम की वजह से, ख़राब सिस्टम की वजह से, आप अपने जो जो आप नया प्रोफेशन जो आप करना चाहते थे उसमें भी आप फेल हो जाएंगे। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कि जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप
सबसे पहले मैंने अन्य कंपनियों के जैसे ज़्यादा महंगे एम्पलीफायर वगैरह होते हैं, ज़्यादा महंगे मिक्सर भी होते हैं और एक से एक मिक्सर हैं, लेकिन आप शुरू में अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आहूजा की ही मशीनें लें। आप 250 वाट, 500 वाट, 1000 वाट इतना ये ले लें। आहूजा के ही स्पीकर लें। जैसे 250 DX होता है, 250 DX की एक जोड़ी खरीद लें। और छोटे प्रोग्राम के लिए 250 DX की एक जोड़ी या 2 जोड़ी, जो भी आपको जितनी भी आवश्यकता हो तो उतना वो एक सिस्टम छोटा सा लेके। और जो हम आपको बता रहे हैं मेन चीज़, जो मिक्सर होता है, मिक्सर इसमें इसका अहम रोल होता है, क्योंकि आप कुछ भी लगा लेंगे, जैसे चाहे स्पीकर लगा लेंगे, मशीनें लगा लेंगे, यदि आपके पास मिक्सर सही नहीं है, दबता है, बैठ जाता है प्रोग्राम चलते समय, तब आपका सब पूरा का पूरा सब कुछ ख़राब होने वाला है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मिक्सर ख़रीदते समय बहुत ही सावधानी रखें। और सस्ता भी है, जैसे जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, डायमंड क्लब का है ये, स्टूडियो मास्टर का देखिए। और ये डायमंड क्लब का 12.2, तो 12.2 मिक्सर ये है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 12,000 रुपये का मिक्सर है। इसके साथ में एक DD3 खरीदिए आप, यार 75,000 की लगभग आती है, तो वो लगाइए, क्योंकि ये इसमें विदाउट इफेक्ट्स है, इसमें इको नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो उसमें आप इको लगाइए। इसमें इको के लिए आप DD3 का यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहता है। इसको मैं चला रहा हूँ, बहुत ही शानदार। और आप इसमें जो ये 12 चैनल का मिक्सर है, इसमें 12 चैनल में आप देखिए कि जो 12 चैनल का मिक्सर है, इसमें आप 12 माइक का यूज कर सकते हैं, जैसा कि उसको 12.2 इसका नाम है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप इसमें DD3 भर लगा दीजिए, और इससे आप कमाल का इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही आप 12 माइक जितना इसमें दिया है, पूरा का पूरा यदि आप लोड दे भी देंगे, 12 माइक भी लगा देंगे, तब भी आपका सिस्टम दबने वाला नहीं है। कुछ लोग आपने यूट्यूब पे देखा होगा वीडियो, कि वो कहते हैं कि आपको यदि 12 माइक चलाने हो तो 20 माइक वाला लीजिए, 24 माइक वाला लीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम नहीं देगा। तो इस तरह से करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से में है, यदि 12 माइक तक का आप काम करना चाहते हो, 12 माइक एक से आप चला सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दबने वाला है। और ये आपको बता दें कि ये मिक्सर बहुत ही सफल मिक्सर है, और अधिकतर साउंड सर्विस वाला हमारे एरिया के तो जितने भी हैं, सभी लोग यही यूज करते हैं। और इसमें आपका जब आप प्रोग्राम में इसको चला के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको चलाइए, इसका आनंद लीजिए, और किसी भी उल्टी सीधी चीज़ों में मत फंसिए, ना किसी उल्टी सीधी चीज़ों को आपको ख़रीदना है। और आपको बस आहूजा की मशीनें लेना है, 250 वाट रखिए, 500 वाट रखिए, 1000 वाट रखिए, और ये रखने के बाद आप आराम से इसको चलाइए। तो इस तरह से आपने ये देखा कि आप इसको चलाइए, मशीनें आहूजा की चलाइए, स्पीकर आहूजा की चलाइए, ज़्यादा भाग दौड़ में मत पड़िए, क्योंकि ये सारा सेटिंग पे होता है। यदि आप सेटिंग अच्छी रखेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि ये चलाने वाले के ऊपर होता है कि चलाने वाला कैसा सेटिंग कर रहा है। यदि आप 1,00,000 रुपये का मिक्सर भी लगा देंगे, 2,00,000 रुपये का मिक्सर भी लगा देंगे, यदि चलाने वाला उसको सही ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो आपका वो भी सब बेकार है। इसलिए ज़्यादा महंगी चीज़ों में मत पड़िए। आप अपने काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करके आप देखिए, आप उसमें आगे जाएंगे, आप उससे सीखेंगे। इसके बाद आप बड़ी चीज़ें या बड़े मिक्सर लेके भी उसको आप चला सकते हैं और अपने काम में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। तो उल्टे सीधे रुपयों के खर्च करने से अच्छा है कि आप सबसे पहले इन्हीं से कार्य शुरू करें। ना तो आपको JBL लेना है, यदि आपके पास ज़्यादा रुपया है तो आप खरीद भी सकते हैं, क्योंकि वो महंगे हैं, और लेकिन आपको इसमें भी क्वालिटी ही मिलेगी। मैंने देखा है, सारा सिस्टम होता है सेटिंग पे, सारा सेटिंग पे ही चलता है सिस्टम, मैंने ये देखा है। यदि आप सेटिंग अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप 10 लाख का सिस्टम लगाइए, 50 लाख का सिस्टम लगाइए। और यदि सेटिंग आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी सिस्टम आपका 50 लाख का सिस्टम 5,000 के सिस्टम जैसा बोलेगा।
तो इसलिए सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप पहले उसकी सेटिंग कीजिए, अच्छे से सेटिंग करना सीखिए और उसको चलाइए और सस्ते से शुरू करिए, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाइए और उसके बाद आप अपने रुपयों को अनावश्यक खर्च मत कीजिए। मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग जो करना चाहते हैं तो ये आप डायमंड क्लब का 12.2 लीजिए, आप भी कहेंगे कि हाँ मेरा पैसा बर्बाद नहीं गया है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दुकानदार के पास जाएंगे, वो आप कहेंगे उससे कोई मुझे अच्छा मिक्सर दो, महंगे से महंगा मिक्सर दो, तो ना जाने कौन सा पकड़ा देगा। और दुकानदार क्या करते हैं कि वो उनके पास जो चीज़ आ जाती है कभी गलती से वो बिकती नहीं है, तो जो नया जो कस्टमर पहुंचता है तो उनको वही चीज़ पकड़ाते हैं ताकि ये हमारी चीज़ निकल जाए। तो ये मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। तो इसलिए इस दुकानदारों से सावधान रहें, किसी दुकानदारों के पास ना जाएं कि हमें अच्छा से अच्छा दीजिए, क्योंकि अच्छा से अच्छा दुकानदार नहीं देगा, दुकानदार वो चीज़ देगा जो उसकी बिकती नहीं होगी। तो इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ का। आप अपने अच्छे जो साउंड वाले हैं जो तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से जो हमने आपको बताया है ये है, और जो फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से है कि आप ज़्यादा उसमें ना पड़ें, अच्छे से यूज करें। और बस ये आपको DD3 लगानी है, ये डायमंड क्लब का 12.2 लगाना है। ये सादा मिक्सर है, इसमें इको वगैरह कुछ नहीं आता है, ये सिंपल है। तो इसलिए इसमें DD3 लगाइए। DD3 ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 7500 की आती है। हमने 7500 की ख़रीदी थी और वो भी अच्छी चल रही है। अभी हमारे पास 5-6 साल की हुई, उसमें भी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं है। बॉस की जो DD3 आती है, बॉस ही का लगाना है उसमें आपको। तो आप देखिए इसकी भी बहुत कमाल की सेटिंग बनती है और आप इसको भी समझेंगे कि हाँ मैंने कुछ आपको अच्छा सजेशन दिया है। और आप एक बार यदि आप इस मिक्सर को आप लगा के चेक कर लीजिए, किसी प्रोग्राम में लगाइए, तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है। तो इसलिए हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को जो अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है, सभी लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो आपको लगता है कि हाँ इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और इससे आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, तो आप बिल्कुल सहर्ष इसको स्वीकार कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी ना लगे तो इसको डिसलाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि सभी यूट्यूब वाले कहते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये कहता हूँ यदि मेरी वीडियो सही नहीं बनी है तो उसको डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें हम और सुधार लाएंगे अपने चीज़ों को। यदि मालूम चलेगा हमें कि हाँ कुछ मैं गलती भी कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ गुड बाय, नमस्कार।